कबीर साहब ने बीजक में 78वीं रमैनी में कहा है, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यह तनकेर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर प्यो आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुतहु कलत्र रहें लौलाई, जमकी नाई रहें मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ निहारें। अगिन कहे मैं ईत नजारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेऊ उड़ाई। तेहि घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए करे तुम्हारा। सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूल्यो अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गुहराए। शरीर का कच्चा चिट्ठा साहब यहां रखते हैं। मानुष तन चूक्यो अपराधी। अगर मनुष्य शरीर पा करके तू चूक गया तो अपराधी है, और अपराध करने वाला जेल में जाता है। मनुष्य शरीर कल्याण का साधन है, और इसका दुरुपयोग करे तो यही गले की फांसी है। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का उपयोग जीवन में होता है। त्यागी से त्यागी संत बस पर बैठे, कंडक्टर टिकट पूछेगा, अगर टिकट नहीं है तो कहेगा महाराज पैसा लाइए, टिकट बनाओ। नहीं पैसा है तो उतार देगा। ये अलग बात है, उसका शील हो, वो अपनी जेब से पैसा निकाल करके उसके लिए टिकट बना दे, वो अलग विषय होता है। और कंडक्टर बेचारा इस प्रकार करता रहे तो कितना अपने जेब से पैसा निकालता रहेगा, अंत में उतार देगा। पैसे की जरूरत है, पैसा बुरी चीज नहीं, पैसे का गलत उपयोग बुरी बात है। गलत ढंग से कमाना, गलत ढंग से खर्च करना, ऐसा पैसा जहर बनता है। इसी तरह शरीर साधना में लगाएं तो ये कल्याणकारी है, और अगर इसे भोग में उन्मत्त करें तो विनाशकारी है। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। अय अपराधी, तो मानुष जन्म को चूक गया। ये मानव शरीर कल्याण के लिए है, भोग का तो साधन मानता है, अहंकार करता है, 4 दिन के लिए काम की चीज है और उन्मत्त हो रहा है। ये समझ ले, ये तनकेर बहुत है साझी। ये शरीर तू अपना मानता है, इसके बहुत हिस्सेदार हैं, तेरे को ख्याल नहीं है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, तात पिता जननी माता। पिता और माता कहते मेरा पुत्र है, लेकिन स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा, स्वार्थ जान करके प्रतिपाल करते हैं। बड़ा होगा, कमाएगा, हमें खिलाएगा, रक्षा करेगा, इसलिए करते हैं। वही लड़का असाध्य बीमारी में खाट में पड़ जाए और डॉक्टर कह दे ये उठ नहीं पाएगा, जीवन भर खाट में पड़ा रहेगा, तो माता पिता चाहेंगे अब न रह जाए तो अच्छा है। माता पिता का भी दोष नहीं है, संसार ऐसा ही है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा।
कामिन कहे मोर प्यू आही। कामिन का अर्थ है अनैतिक ढंग से काम में उन्मादनी स्त्री किसी के पल्ले पड़ गई हो, ऐसी कामिन पुरुष को कहती है, लगवार को कहती है मेरा प्रियतम है, लेकिन बाघिन रूप गिरासा चाहे। वो बाघिन रूप है, खा जाना चाहती। वेश्या के चक्कर में जो पड़ते हैं क्या होता है? शरीर और धन का विनाश। सुतो कलत्र रहें लौलाई, जो सुत कलत्र हैं वे भी माँ बाप से ही चाहते हैं कि हमें सुविधा दें, धन दें। काग और गिद्ध ये मनुष्य के मरण का विचार करते हैं। कोई मरे तो उन्हें भोजन मिले। सीकर स्वान दो पंथ निहारे, सियार और कुत्ते भी रास्ता देखते हैं, कोई लाश मिले तो फाड़ के खाऊं। अगिन कहे मैं ईत नजारों, आग कहती है मैं शरीर को जला दूंगी। पानी कहता है मैं इसको जलने से उबार दूंगा और सड़ा दूंगा। धरती कहती है मैं अपने में मिला लूंगी। पवन कहता है मैं उड़ा दूंगा इसको। ये कहानी का तरीका है। मिट्टी पानी आगवा जड़ है, कहेंगे क्या, सोचेंगे क्या? ये कहानी का तरीका है। जैसे कोई कहे मकान गिरना चाहता है, चाहता वह है जिसमें चेतना हो और इच्छा हो। मकान में चेतना ही नहीं है, वो क्या चाहेगा? कमज़ोर है मकान, इसलिए गिरने वाला है, इसलिए कहा जाता है गिरना चाहता है। ये कहने का तरीका है। मिट्टी पानी आग हवा ये अचेतन है। अर्थ यह है कि शरीर मिटने पर इन्हीं में मिल जाता है। चार का नाम यहाँ साहब लेते, आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश क्रियाहीन है। आकाश अणु रूप नहीं है, द्रव्य रूप में नहीं है, इसलिए उसमें क्रिया नहीं। क्रिया नहीं है तो उसका कोई परिणाम नहीं। परिणाम का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तित होकर के दूसरी अवस्था में आना परिणाम कहलाता है। जैसे दूध दही बन गया, दही खराब होकर के ऐसी अवस्था में आ गया कि जो खाने लायक नहीं रहा। हर पदार्थ परिणामी है। शरीर का परिणाम हरदम में बदलता है। आकाश में कोई परिणाम नहीं, क्योंकि उसमें क्रिया ही नहीं है, द्रव्य ही नहीं है। उसका कोई आयतन, द्रव्य का एक आयतन होता है, एक घनमान होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ की भी। आकाश शून्य केवल है। पांच तत्व साहब बारंबार कहते हैं, पांच तत्व ले या तनकीना, पांच तत्व का पूतरा। भारतीय परंपरा के अनुसार पांच तत्व साहब कहते हैं, लेकिन जहाँ गति का वर्णन करते वहाँ चार कहते हैं। कबीर साहब का दृष्टिकोण कितना साफ था, वो कितना वो समझ जाते थे, ये आश्चर्य होता है। कहते वो पढ़े लिखे नहीं थे। वैसे तो बीजक आप पढ़ डालिए, कौन ऐसा अनाड़ी होगा जो ये कहेगा कि बीजक का निर्माता पढ़ा लिखा नहीं। शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, भारतीय परंपरा के शास्त्रों का इतना उदाहरण है मूल में। बीजक व्याख्या में मैंने उसको देने की चेष्टा की है।
8वीं रामायणी तत्वमसी इनके उपदेशा ये उपनिषद कहें संदेशा, इसी को आप पढ़ डालिए। तो किस ढंग से उन्होंने उपनिषदों का उदाहरण दिया है, और वहाँ तो संकेत है, मैंने व्याख्या में सब दिया है। सिर सिंगी कछो नहीं हुआ के पूछ कहाँ वे पावें, सब पंडित मिल धंधे परिया कबीरा बनौरी गावें। सिर सिंगी कछो नहीं हुआ के, उस ब्रह्म के न सिर है न सींग है न पूंछ है। सिर सींग नहीं है, पूंछ कहाँ से उसको मिल जाएगा। सब पंडित मिल धंधे परिया, सब पंडित मिल करके ब्रह्म को खोजने के धंधे में पड़े। और कबीरा बनौरी गाँव में ये संसारी लोग उनकी बनाई बानी गा रहे हैं, चुटकी बजाते, ऐसी मधुर समालोचना करते। तैतरीय उपनिषद में लिखा है, मोदः दक्षिणा पक्ष प्रमोदः उत्तरा पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा। मोद उसका दहना पंख है, प्रमोद बायां पंख है, आनंद धड़ है, ब्रह्म पूंछ है। साहब कहते सिर सिंगी कछो नहीं वाके पूंछ कहाँ वे पावे। इसके सिर सिंग नहीं है, पूंछ कहाँ से आ जाएगी। तो ये ब्रह्म का वर्णन करना और सिंग पूंछ धड़ की कल्पना करना, ये कितना हास्यास्पद है। सर राधा कृष्ण ने भी अपनी इंडियन फिलॉसफी में इसकी आलोचना की कि ब्रह्म को दाहिना पंख, बायां पंख, धड़ और पूंछ संयुक्त कहना गलत बात है। तो आप बीजक पढ़ करके स्वयं जान सकते हैं, या तो ये माना जाए कि कबीर साहब इतना संस्कृत जान गए हों जिससे शास्त्रों को समझ लें, और प्रज्ञावान पुरुष के लिए बाएं हाथ का खेल है। अथवा ऐसे पंडित उनके साथ रहते हों, शास्त्रों को सुनाते हों, फिर वो मनन करके समीक्षा बोलते हों। पहले तो यही परिपाटी थी, लिखना पढ़ना दोनों कुछ नहीं था। वैदिक युग में लिखना पढ़ना कोई जानता ही नहीं था। ऋषि अपने मन से मंत्र बनाते थे, शिष्यों को सुना देते थे। इसीलिए वेद मंत्रों का नाम श्रुति पड़ा। श्रवण से होता था। हजरत मोहम्मद के जीवन की चर्चा और उनके नियम और आचरण पर और उपदेशों पर जो हदीस हैं वे सुने जाते थे और फिर कहे जाते थे। इसलिए हर हदीस की शुरुआत में यही है, मैंने ये सुना है कि उन्होंने उनसे कहा था। हजरत मोहम्मद ने कहा था तो उन्होंने उनसे कहा, ऐसा मैंने सुना। इसी प्रकार त्रिपिटक में बुद्ध वचन में भी बहुत हिस्से में आता है कि अमुक से सुना है कि तथागत बुद्ध इस प्रकार उस समय ऐसा किए। तो कहने सुनने के आधार पर चलता था, पीछे लिखा गया। जब लिखने पढ़ने का प्रचलन बढ़ा तब लिखा गया। तो जिस किसी भी ढंग से, ये तो पक्का मानना पड़ेगा कि कबीर साहब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, जो बीजक पढ़ करके स्वयं आप समझ सकते हैं। और उनकी ऐसी पैनी दृष्टि की हर बात को तह तक समझते हैं। जिनको बड़ा घमंड है कि हम उच्च कुल में जन्मे, वेद शास्त्र के घर में जन्मे, और वे वेद शास्त्र के मर्म को नहीं समझते। जैसे यही बात ले लो, बड़े बड़े वेदांती आज भी इस प्रकाश युग में भी ये कहते हैं कि शूद्र और स्त्री का वेद में अधिकार नहीं है।
और इसमें आधार मानते हैं कि श्रुति यही कहती है, लेकिन एक भी श्रुति ऐसी नहीं कहती है, अस्मृत कहती है। श्रुति यही कहती है, अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं श्रुति यही कहती है। श्रुति कहाँ कहती है? वेद के मंत्र कहाँ कहते हैं? भामती कार वाचस्पति मिश्र जो शंकर के भाष्य पर भाष्य लिखे हैं, वेदांत भाष्य पर, उन्होंने वेदांत के शूद्राधिकरण में शंकर ने स्वयं कहा है कि शूद्र को अधिकार नहीं है, वेद में प्रमाण दिया है सब, और सब प्रमाण स्मृतियों का दिया है। वाचस्पति मिश्र उसका विस्तार करते हुए जो उपोद्घात बांटते हैं, पहले तो लगता है कि मानो शूद्र के पक्षधर हैं, लेकिन वो पूर्व पक्ष में कहते हैं, फिर इतना तीव्र खंडन करते हैं और इतना उदाहरण देते हैं और सब स्मृतियों कराता है। श्रुति का एक वचन भी नहीं। इतने बड़े बड़े विद्वान कहते हैं श्रुति और लिखते हैं स्मृति। श्रुति स्मृति दो मार्ग है। श्रुति मार्ग निश्चल ऋषियों का है, स्मृति मार्ग कपटी पुरोहितों का है, जो एक बहुत बड़े मानव समाज को नीचा बना करके उन पर अधिकार जमा करके उनका हर प्रकार से शोषण करके अपना चौधराना गांठने की सदैव चेष्टा की है। और ऐसे अस्मृत के वचनों को उद्धृत कर कर के कहना कि श्रुति में लिखा है। कौन सी श्रुति में लिखा है बतावें? कहाँ लिखा है कि वेद में अधिकार शूद्रों का नहीं? पंच एमिरे जनाः, ऋग्वेद में आता है पंच एमिरे जनाः, पंच जनाः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। पंच जनाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, ये साण भाष्य करते हैं। पंचजन का भाष्य विदेशी लोग दूसरे ढंग से करते हैं, वह आर्यों के विविध ग्रुपों का करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। साण का यहाँ सही है। ये अलग बात है कि कहीं साण भी गलत करते हैं और विदेश के मैकडॉनल्ड कीथ सही कहते हैं। तो निष्पक्ष होकर के मंथन करने पर पता लगता है कहाँ कौन गलत है कौन सही है। लेकिन साण इसमें बिल्कुल सही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, ये पंच जन है। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ये पंचजन पंचवर्ग के लोग दुनिया में सब समय रहे हैं, सब देश काल में रहे हैं, आज भी हैं। ज्ञानी हैं वही ब्राह्मण है। किसी का बच्चा ज्ञानी हो ब्राह्मण, मेहतर का बच्चा ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है और विविध ज्ञान का अर्जन करके वो पंडित है तो ब्राह्मण है। और शासक, अब आजकल मंत्री कितने हैं, क्या सब ठाकुर हैं? लेकिन वो क्षत्रिय हैं। और जितने व्यवसाय करने वाले हैं, चाहे वो तिवारी चौबे, वो बनिया। और शिल्पी जो बढ़ई हैं, राजगीर हैं, अनेक काम करने वाले शिल्पी और श्रमिक मजदूर, ये पांच वर्ग सब समय रहे। और पंचजनाः वेदों में बारंबार आता है। पंचजन के लिए इतना आदर है। पंच एमिरे जनाः, पंचजन यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने में ब्राह्मण लोग प्राय पुरोहित कहते हैं कि अग्नि में अधिकार शूद्र का नहीं है, यानी हवन नहीं कर सकता। और वेद के ऋषि स्वयं कहते हैं पंच एमिरे जनाः। श्रुति से आंखें बंद कर लिए हैं पंडित लोग। और आश्चर्य है कि वेदांती लोग भी उसी पटरी पर चल पड़े। खास बात यह है
जिसमें अपना स्वार्थ दिखता है, शास्त्रों को उसी तरफ झुका लिया जाता है। इसलिए कबीर साहब ने तो शास्त्रों की भी जरूरत नहीं समझी, उनका विवेक की जरूरत है। विवेक से जो सच हो वो काम करो। वैसे स्वामी शंकर भी कहते तो हैं, लोकानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता स्वाध्याय सपनम कुरु। स्वाध्याय सपनम कुरु। लोकानुवर्तनम त्यक्ता, लोक के अनुवर्तन का त्याग करो। लोक के पीछे न चलो, लोक क्या कहता है इसकी चिंता न करो। समधी क्या कहते हैं, आप सत्संग में जाते हैं, आपके समधी कहते हैं डुबा दिया तुमने, ये शूद्रों में जा जा करके बैठ बैठ करके। साधु ठिकाना है, उसमें शूद्र बहुत होते हैं। तो कुल गोत वाले संपन्न लोग कहते हैं, अरे तुम क्या सभ्यता तुम्हारी है, साधुओं के पीछे पड़े हो। स्वामी शंकर कहते हैं लोकानुवर्तनम त्यक्ता, ये लोग के पीछे न चलो। लोग जो कहे उस वही करोगे तो तुम डूब जाओगे। चिंता छोड़ दो लोग का। देहानुवर्तनम त्यक्ता, देहानुवर्तनम, देह का अनुवर्तन न करो। देह के पालने पोसने के चक्कर में न पड़े रहो। देह को मुटवाने, ऐसिक देखते रहने के चक्कर में न रहो। इसको खिला पिला दो, सुरक्षा रखो, लेकिन देह तो मिट्टी का लौंदा, इससे काम करना है। देहाभिमानी मत बनो, देहाध्यास छोड़ो। शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता, शास्त्र के अनुवर्तन का त्याग करो। शास्त्र के पीछे पीछे जो चलते हो पागल बने, लिखा है लिखा है लिखा है, छोड़ो इसको। स्वाध्यास अपनयम कुरु। इस प्रसंग में स्वामी जी ने जितने श्लोक कहा है उसके चतुर्थांश में यही कहा है, स्वाध्यास अपनयम कुरु। स्व अध्यास अपनयम कुरु। स्व नाम खुद में, अध्यास नाम संसार का मोह जो जम गया है उसको अपनयम कुरु, हटा दे। उपनय और अपनय इस संस्कृत में जुड़वा शब्द है। उपनय का अर्थ होता है निकट खींच लेना, अपनय का अर्थ होता है दूर ढकेल देना। स्वाध्यास अपनयम कुरु, जो तुम्हारे में संसार का मोह जम गया है उसको ढकेल दो, हटा दो, दूर कर दो। एकदम पारखी वचन यहाँ स्वामी शंकर का है। लोक वेद का मोह और देह का मोह छोड़ दो, और जहाँ तक अध्यास है अपने में सबको हटा दो। इतना कहने के बाद तब वेदांत के शूद्राधिकरण में स्वामी जी लिखते हैं कि शूद्र को अधिकार नहीं, शूद्र तो चलता फिरता शमशान है। शूद्र के सामने वेद मंत्र बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत वो स्मृतियों को उदाहरण दे देते हैं, कितना दुखद है। जो इतना समझते हैं वेद शास्त्र, वे कितना भटक जाते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में पाले गए, कहाँ पैदा हुए पता ही नहीं है। सीता जी की तरह, सीता जी भी कहाँ पर पैदा हुई कोई नहीं जानता। जनक ने खेत में पाया था, लेकिन महान आदर्श नारियों में वो हुई। कबीर तह तक जाते हैं। कोई पर्दा न होने की वजह से कहीं भी जो कुछ कहते हैं पकड़ नहीं सकते। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि कबीर कहते हैं करो हमारी आलोचना, हमारे में दोष निकालो, मैं निर्भय होकर बैठा हूँ,
मैं तो स्वयं सबका दोष निकालने के लिए बैठा हूँ, मेरे लिए दोष निकालो। आज तक कबीर में कोई दोष निकाल नहीं सका। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, दोष निकालने वाले अपने तरफ से गढ़ते रहते हैं, लेकिन वो व्यर्थ है। हजर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर जब झाड़ते हैं पुरोहितों को, तो वे धूल झाड़ करके वहाँ चल सकते हैं, उत्तर नहीं दे सकते। क्या कारण है? क्योंकि वे कहीं चिपक के नहीं कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। उनकी धार चहुधार है, किसी को बचा के नहीं कहते हैं। सत कहते हैं, जो कटने वाला हो कट जाए, उसकी चिंता नहीं है, कहीं भी कट जाए कटने दो। ये कबीर की पहली दृष्टि बड़ी अद्भुत है। तो 5 तत्व बारंबार कहते हैं, लेकिन यहाँ क्रिया होने की वजह से 4 ही कहते हैं, क्योंकि आकाश में क्रिया नहीं। पंडित समुदाय आज भी कहता है कि शब्द गुण आकाश का है। शब्द क्रिया प्रधान है, गति करता है। आकाश में क्रिया ही नहीं है, तो निष्क्रिय से क्रियवान शब्द कैसे हो जाएगा? ये तो विज्ञान सिद्ध बात है। एक ऐसी जगह हो जहाँ से हवा बिल्कुल निकाल ली गई हो और घंटी वहाँ हो, फिर हिलाइए, आवाज़ कुछ नहीं होगी। हवा से रहित जगह में शब्द हो ही नहीं सकता। आकाश का गुण शब्द नहीं है, लेकिन भारतीय पंडित आज भी लिख रहे हैं कि शब्द आकाश का गुण है। इसका मैंने पहली बार जगन मीमांसा में खंडन किया है, फिर और जगह जगह लिखा है। साहब कहते, मिट्टी पानी आग हवा में शरीर तुम्हारा मिल जाएगा। ते घर को घर कहत गंवारा, सो बैरी हुए गरे तुम्हारा। गंवार आदमी, ऐसे घर को तू अपना घर कहता है, इस शरीर को अपना शरीर मानता है, तेरा है। अरे मिट्टी का है, पानी का है, आग का है, हवा का है, उसमें मिल जाएगा। अभी तेरा शरीर छूट जाए और जंगल में पड़ा रहे, जानवर नोच के खा लेंगे। पानी में पड़ा हो, कछुई मछली खा लेंगे। ज़मीन में गाड़ दे, कीड़े खा लेंगे, सड़ जाएगा। आग में रखो, जल जाएगा। तेरा ही कहाँ है? कोनु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति, अंधकारेणोनद्धा पदीपम न गवेशत। ये तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मपदम में। कोनु हासो, क्या हंस रहे हो? किमानंदो, क्यों आनंद मान रहे हो? नित्यम पज्जलते सति, निरंतर काल की आग धधक रही मरघट की ज्वाला। अनादिकाल से मरघट की ज्वाला धधक रही, जिसमें राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर और बड़े बड़े शूरवीर ज्ञानी ध्यानी सब के सब दग्ध होते रहे। और आज भी उसी में सबको जाना है। धधक रही मरघट की ज्वाला। अंधकारेणोनद्धा पदीपम न गवेशत, अंधकार से घिरे हो, दीपक नहीं खोजते हो। ये पक्का समझ लो, जिस शरीर का भयंकर अहंकार है वह विजाति है, परिणामी है, दुखपूर्ण है, अनात्मा है। और आपके दुरुपयोग के कारण वो दुश्मन हो करके आपके गले में लगा है। सो बैरी हुए गले तुम्हारा, शरीर दुश्मन बन करके तुम्हारे गले में पड़ा है, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया है। साधना नहीं की, उन्मत्त किया भोगों में।
इंद्रियों की उत्तेजना में इसको बिताया। मन की उत्तेजना, वाणी की उत्तेजना, इंद्रियों की उत्तेजना, इसमें अपने को चौपट किया। इसलिए ये दुश्मन बन करके तुम्हारे लिए उपस्थित हो गया है। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे मोर मोर गुहराए। इतने तेरे शरीर के साझीदार हैं और जन्म भर तू दुख पाता है, लेकिन मूर्ख तू रटे जा रहा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। विवेक करो क्या मेरा है। अकेले में बैठो और चिंतन करो कि मेरा यहाँ क्या है। विवेक की गहराई में उतरते जाओगे, मेरा नाम का कोई पदार्थ ठहरेगा नहीं। श्री विशाल साहब ने भवयान में कहा है, न पास कोई हमरे खोजे मिले वस्तु। जब हम खोजते हैं तो मेरे पास कोई वस्तु मिलती नहीं। याद हो तब माता हमारे पिता बंधु परतीत, भगनी भाभी भाभी दर से पित्ते चची मनीत। जब याद होता है तब लगता है मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, मेरे भाई भाभी चाचा चाची ये सब थे। गांव देश सम्मान संबंधई, जो जो वस्तु लखस्त, सुबस निराले हम हैं सबसे बिना याद न लेस रहस्त। गांव देश याद करते हैं तो अमुक जगह जन्मे थे, अमुक जगह घूमते थे, अमुक जगह बचपन में खेले थे, अमुक मित्रों से संबंध था, जवानी में इन जगहों में काम करते थे। याद होता है तब सामने आता है ख्याल, सब उतरा रहता है। सपना में जाते हैं, देह इंद्रिय जगत खो जाता है। लेकिन वहाँ मनोमय जगत रहता है, मन का विस्तार। और मन में बाग, नदी, समुद्र